अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं किचन विद ईशा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बहुत ही इजी रेसिपी के साथ गुलाब जामुन बनाना सिखाऊंगी। बहुत इजी है, बहुत मज़े के बनते हैं। इजीली आप इसे घर में बना सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं, बिल्कुल भी अंदर से कच्चे नहीं हैं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। चलें, सबसे पहले आपने चाशनी बनानी है, तो जिसके लिए मुझे चाहिए 2 कप चीनी और 2 कप पानी। दोनों की क्वांटिटी इक्वल होनी चाहिए। और इलायची जो है मैंने यहाँ पे 3 ली है सब्ज़ इलायची, आप 4-5 भी ले सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो सबसे पहले आपने चीनी डालनी है, जिस भी चीज़ में आप कढ़ाई वगैरह में आप शीरा बना रहे हैं। और चीनी डालने के बाद उसमें इलायची और पानी डाल दें। और इलायची आपने खोल के डालनी है और मीडियम फ्लेम पे आपने इसको इतना पकाना है कि चीनी अच्छी तरह मिक्स हो जाए। आपने बिल्कुल भी इसे ज़्यादा नहीं पकाना। अगर आप इसे ज़्यादा पकाएंगे तो ये थिक होता जाएगा, हमने थिक बिल्कुल भी नहीं करना। तो जैसे इसकी चीनी मिक्स होती है हमने इसकी फ्लेम ऑफ़ कर देनी है। तो आप यहाँ पे देखें कि चीनी अच्छी तरह यहाँ पे मिक्स हो चुकी है और बिल्कुल ये तैयार है। अब आप इसको कवर करके साइड पे रख दें और इसकी फ्लेम ऑफ कर दें। तो यहाँ पे ये हमारा शीरा तैयार हो चुका है। और अब चलते हैं डो की तरफ, गुलाब जामुन की। तो डो तैयार करने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, तो सबसे पहले आपको चाहिए 2 कप सूखा दूध। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं जो आप यूज़ करते हैं, जो आपको पसंद है। और 2 अंडे चाहिए रूम टेम्परेचर पे। इलायची पाउडर चाहिए 1 टेबलस्पून और मैदा चाहिए 2 टेबलस्पून। और बेकिंग पाउडर आपको चाहिए 2 टीस्पून, इसकी क्वांटिटी थोड़ी कम है। और घी चाहिए 2 टेबलस्पून। आपने भी इसी तरह क्वांटिटी को रखना है और जैसे जैसे स्टेप मैं यूज़ करूँगी आपने भी वैसे वैसे करना है, तो आपके गुलाब जामुन बहुत अच्छे बनेंगे। और यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता देती हूँ, अगर आपके पास सूखा दूध जो है 1 कप है, तो आप सारी चीज़ों की क्वांटिटी हाफ़ कर दें। जैसे यहाँ पे अंडे मैंने 2 लिए हैं, आप 1 कर दें। मैंने घी यहाँ पे 2 टेबलस्पून यूज़ किया, तो आप 1 कर दें। मैदा मैंने 2 टेबलस्पून यूज़ किया, तो आप वहाँ पे 1 कर दें। इसी तरह इलायची की और बेकिंग पाउडर की भी क्वांटिटी आपने कम करनी है, ठीक है। और अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो इसी क्वांटिटी को आप ज़्यादा कर लें। तो सबसे पहले आपने बाउल के अंदर थोड़ा सा घी डालना है और सारे बाउल के अच्छी तरह आपने ग्रीस कर लेना है। और ग्रीस करने के बाद आपने दोनों अंडों को उसके अंदर डालना है और उससे सबसे पहले थोड़ा सा बीट करना है। बीट करते हुए आप फोक यूज़ करें, क्योंकि अंडे फोक से बहुत अच्छे बीट हो जाते हैं और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी से बीट हो जाते हैं। तो मैं भी फोक ही यूज़ कर रही हूँ, तो आप भी फोक यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप उसमें अंडों के अंदर डाल दें मैदा 2 टेबलस्पून और उसे अच्छी तरह पहले बीट कर लें। आपने एक चीज़ डाली है, फिर उसे बीट करना है, फिर दूसरी डालनी है, फिर उसे बीट करना है। आपने सारी चीज़ें डाल के एकदम से बीट नहीं करना। तो यहाँ पे मैदा बीट हो चुका है। उसके बाद सेकंड स्टेप में आप इसमें डालें बेकिंग पाउडर। और बेकिंग पाउडर डालने के बाद आप उसे दोबारा बीट करें अच्छी तरह ताकि वो मिक्स हो जाए। जैसे ही वो हो जाए उसके बाद आप इलायची पाउडर डालें और आपने एक एक चीज़ करके डालनी है ताकि साथ साथ बीट होता जाए, ठीक है। आपने एकदम से सारी चीज़ें नहीं डालनी। और अगर आप एकदम से सारी चीज़ें डाल के आप एकदम से मिक्स करेंगे तो वो डो अच्छी नहीं बनती है। तो जैसे मैं स्टेप फॉलो कर रही हूँ आप भी वैसे ही करें। तो यहाँ पे मैंने सूखा दूध थोड़ा सा ऐड कर दिया है और अब मैं उसे अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। जैसे थोड़ा थोड़ा सा हमने करके ऐड करना है, एकदम से ज़्यादा नहीं ऐड करना। और आहिस्ता आहिस्ता ये डो की फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। तो ये अब डो मैं तैयार कर रही हूँ। तो जैसे डो तैयार हो जाती है तो फिर आपको दिखाते हैं। और डो जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, बस नॉर्मल सी डो है जैसे हम आटा गूंथते हैं सिंपल, आपने वैसे ही इसे अच्छी तरह गूंथना है। तो जैसे डो तैयार हो जाएगी आप इसके अंदर घी डाल दें जो बाकी बचा हुआ है। कुछ तो हमने 2 टेबलस्पून में से उसमें लगा लिया था बाउल में, और जो थोड़ा सा बच गया था वो आप डो के अंदर डाल दें, ठीक है। आपने घी की क्वांटिटी इससे बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं करनी है। अगर आप घी की क्वांटिटी ज़्यादा करेंगे तो वो सारे में घी हो जाएगा और जो डो है वो सही नहीं बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर डो अच्छी तरह तैयार हो गया और मैं इसके अंदर बॉल्स भी बना चुकी हूँ। आपने बॉल्स को बहुत ज़्यादा टाइट करके भी नहीं बनाना और बहुत ज़्यादा लूज़ करके भी नहीं बनाना, जैसे आम नॉर्मल हम बनाते हैं बॉल्स वगैरह।
तो आपने वैसे इसकी गोल शेप देनी है। और अगर आप शेप इसकी थोड़ी लेंथ वाइज भी करना चाहते हैं तो आप ओवल शेप में भी इसे दे सकते हैं, ठीक है। और अब मैंने यहाँ पे घी लिया हुआ है। घी जो है वो मैंने फ्राई करने के लिए लिया है, मैंने यहाँ पे ऑयल यूज़ नहीं किया। और जो घी है वो आप कोई से भी ब्रांड का ले सकते हैं। घी को मैंने पहले थोड़ा सा गर्म कर लिया, मैंने बहुत ज़्यादा इसे गर्म नहीं किया हुआ। अगर बहुत ज़्यादा हम इसे गर्म करेंगे तो वो गुलाब जामुन डालने के फ़ौरन बाद ऊपर से तो गोल्डन कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से उसी तरह कच्चे रहेंगे, ठीक है। तो अब आप देख लें कि आहिस्ता आहिस्ता गुलाब जामुन जो है वो फ्राई होना शुरू हो रहे हैं। जैसे इनका थोड़ा थोड़ा सा कलर चेंज होता जाएगा तो हम इसकी जो साइड है वो चेंज करते जाएंगे, ठीक है। और अगर आप कढ़ाई में फ्राई करते हैं तो उसमें साइड चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो खुद ब खुद रोटेट होते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फ्राई पैन लिया तो इसलिए मुझे खुद रोटेट करना पड़ रहा है। तो अगर आप कढ़ाई वगैरह लेते हैं तो उसमें आप अगर फ्राई करते हैं तो वो खुद ब खुद मूव होते जाएंगे और उनका कलर अच्छा आ जाएगा। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा डार्क कलर अच्छा नहीं लगता गुलाब जामुन का, बस लाइट सा कलर अच्छा लगता है तो मैं इसे लाइट सा ही कलर दूँगी। तो यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि ये मैंने जो फ्राई किए हैं गुलाब जामुन वो मैंने लो फ्लेम पे फ्राई किए हैं। और जैसे ही इनका कलर आ जाएगा तो आप इनको गरम गरम शीरे के अंदर ऐड कर दें। तो अब आप देख लें कि इनका आहिस्ता आहिस्ता कलर आना शुरू हो गया और ये अंदर से भी पकना शुरू हो गए हैं। और ये घी में जब पक रहे होते हैं तो इनका अलग जायका होता है और ऑयल वाले का थोड़ा सा चेंज होता है। तो अब ये प्रॉपर हो चुके हैं, इनका कलर भी आ चुका है। अब आप इसको शीरे के अंदर ऐड करते हैं, गरम शीरे के अंदर। पहले मैंने शीरे को बना के रख लिया था और फिर मैंने उसे दोबारा थोड़ा सा गर्म किया और गुलाब जामुन को इसके अंदर ऐड कर दिया, ठीक है। और जैसे सारे गुलाब जामुन हो जाएंगे तो आप 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे आपने शीरे को पकाना है गुलाब जामुन डालने के बाद, ताकि जो शीरा है वो गुलाब जामुन के अंदर तक चला जाए, आपको ज़्यादा वेट भी ना करना पड़े। और मैंने कवर नहीं किया था, बस ऐसे ही मैंने 15 मिनट के लिए इन्हें शीरे के अंदर थोड़ा सा पकाया। अब आप देख लें कि इनका कलर किस तरह का है। जैसा आपको स्क्रीन पे इस वक्त नज़र आ रहा है कलर, वैसा ही इनका ओरिजिनल में भी कलर है। और मैंने शीरे को पहले इसलिए नहीं इतना पकाया था क्योंकि इस स्टेज पे आके हमने इसे पकाना था 15 से 20 मिनट के लिए। मैंने तो खैर से 15 मिनट ही पकाया है गुलाब जामुन डालने के बाद, तो वो खुद ब खुद थिक होना शुरू हो जाता है जो शीरा होता है। तो ये गुलाब जामुन बिल्कुल रेडी है, मैं इसे प्लेट में निकाल चुकी हूँ। और अब आप इसको गार्निश कर दें, बादाम से भी कर सकते हैं, आप पिस्ता वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, जो चीज़ आपको पसंद हो या आप जिस चीज़ से भी करना चाहें। तो यहाँ पे गुलाब जामुन बिल्कुल तैयार है, बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े के। एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूँगी आपको अपनी न्यू वीडियो में और न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।